नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नाराज कर दिया है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार को भी शायद नाराज कर दिया है और तभी उनके खास लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का बयान, जिसका जिक्र हम इससे पहले की खबर में कर चुके हैं, या जो पूरी खबर है वो हम आपको दिखा चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कही है। बिहार भाजपा के वो बड़े नेता हैं और तभी केंद्र सरकार में वो कई साल तक मंत्री भी रहे, बक्सर से लगातार सांसद भी रहे। इस बार उनका टिकट कटा तो जाहिर तौर पर अश्विनी चौबे और फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने ये कहा कि भाई नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो अच्छी बात है, उनका अनुभव भी ज्यादा है, केंद्र की राजनीति में करने का भी उनके पास अनुभव है, ये प्रदेश के हित के लिए अच्छा होगा। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन ये जेडीयू को बहुत नागवार गुजरा है और जेडीयू शायद बीजेपी का एग्जिट प्लान समझ गई है। भाई हम जैसे लोग समझ रहे हैं तो जेडीयू क्यों नहीं समझेगी? कभी भारत रत्न देने की मांग, कभी भारत रत्न देने की मांग गिरिराज सिंह के द्वारा की जाती हो, कभी उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही हो। एग्जिट प्लान ही तो है कि भाई किसी तरह से विदा हो जाइए, किसी तरह से अलग हो जाइए, ये वाली कुर्सी खाली कर दीजिए, दूसरी वाली कुर्सी हम आपको दे देंगे, बड़ी वाली कुर्सी। नीतीश कुमार को ये दिखाने की कोशिश रही, भाई ये कुर्सी छोड़ दीजिए, इससे बड़ी कुर्सी हम आपको दे रहे हैं, यहां माफ कीजिए, अब इस कुर्सी को छोड़िए। लेकिन जाहिर है जेडीयू ये चाल समझती है। जेडीयू ये समझती है कि अमित शाह की चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है। जेडीयू ये समझती है कि अमित शाह बार बार नेतृत्व की बात क्यों कर रहे हैं। अभी एक ताजा इंटरव्यू में, जिसका जिक्र हमने इसके पहले के वीडियो में भी किया, कि उनसे पूछा गया, बहुत क्लियर सवाल था कि भाई आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? उन्होंने कहा उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। फिर पूछा गया मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर है बहुत क्लियर नहीं है, सस्पेंस बनाकर रखा है अमित शाह ने, और इसी सस्पेंस को जेडीयू समझ भी रही है। अब जैसे ही बयान आया है अश्विनी चौबे का, जेडीयू के प्रवक्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूं कहें कि अश्विनी चौबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीतीश कुमार को लेकर जो कुछ भी कहा वो हमने आपको बताया है। जाते जाते इस वीडियो में हम आपको सुनाते जाएंगे उनका बयान भी। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपको सुनाया है, लेकिन अब अभिषेक झा सामने आए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, और उन्होंने कहा है, एक तरह से अभिषेक झा का जो बयान है, अश्विनी चौबे के बयान पर जो उनका रिएक्शन आया है, उसका लबोलुआब यही है कि भाई माफ कीजिए, नीतीश कुमार को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, उनके उप प्रधानमंत्री बनने की चिंता आप मत कीजिए। बिहार में ठीक है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ठीक ठाक चल रहा है, बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद कर रही है। अभिषेक झा का बयान सुनते हैं और फिर आगे की बातचीत करते हैं। हमारे देश के लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि हर किसी के पास अभिव्यक्ति की आजादी होती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी मांग किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। अश्विनी चौबे जी ने अपनी बात को कहा है, लेकिन बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है और नीतीश जी के चेहरे पर बिहार के लोग भरोसा करते हैं, मुहर लगाते हैं। इतने वर्षों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों की सेवा की है, बिहार का कायाकल्प किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारे न्याय के साथ विकास के एजेंडे को बिहार के लोग खूब पसंद करते हैं। नीतीश जी बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, इस विधानसभा के चुनाव में भी करेंगे और बिहार के लोग निश्चित रूप से फिर एक बार नीतीश जी के चेहरे पर मुहर लगाएंगे, एनडीए को जिताएंगे। तो देखिए, बयान जो सुबह से आ रहे हैं, चाहे वो अभिषेक झा के हों, चाहे वो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता
नीरज कुमार के हों, इन बयानों से यह साफ है कि जेडीयू को बात बुरी लग गई है। जेडीयू को यह बात नागवार गुजरी है या नागवार गुजर रही है कि कभी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की जाए और कभी नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाने की बात की जाए। और जेडीयू को भी पता है कि भारत रत्न देकर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी क्या करेगी और उप प्रधानमंत्री बनाकर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी क्या करेगी। एक बार नीतीश कुमार के हाथ से कुर्सी गई, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर पार्टी को संभालना भी मुश्किल होगा, पार्टी को बचाना भी मुश्किल होगा। नीतीश कुमार चाहे दिल्ली की कितनी ही बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, बीजेपी उनको प्रधानमंत्री तो नहीं बनाने जा रही, राष्ट्रपति तो नहीं बनाने जा रही, उप प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। बिहार में पार्टी का क्या होगा? जेडीयू को यह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, और भारतीय जनता पार्टी छुपाकर नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो कह चुके हैं क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या उनको समाप्त होना होगा, इस तरह का बयान शायद उनका आया। ये पता है कि पशुपति पारस के साथ क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और नीतीश कुमार को और जेडीयू को ये पता है कि जेडीयू के साथ क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अरुणाचल प्रदेश में विधायक तोड़ लिए थे, बिहार में साथ मिलकर सरकार चला रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो जेडीयू को नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी का एग्जिट प्लान है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहे भारत रत्न वाला एग्जिट प्लान हो, गिरिराज सिंह वाला आइडिया हो, या फिर अश्विनी चौबे का बयान हो, उनका वाला एग्जिट प्लान हो, उनका वाला आइडिया हो, ये बिल्कुल पसंद नहीं है जनता दल यूनाइटेड को। और जेडीयू खूंटा ठोक कर खड़ी है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, और आप अपना एग्जिट प्लान अपने पास रखिए, आप उप प्रधानमंत्री की कुर्सी अपने पास रखिए, आप जो बाकी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं वो सब अपने पास रखिए। नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, दिल्ली नहीं जा रहे, भारत रत्न की जरूरत नहीं है। जेडीयू कह चुकी है कि पुरस्कार नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलता है। तो अभिषेक झा का बयान तो हमने आपको सुना दिया, अब एक बार फिर से हम आपको नीरज कुमार का बयान सुना देते हैं। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए, 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है।